परसों अदालत में पेशी है। पुलिस अपनी सारी कोशिश के बावजूद कोई ठोस सबूत जमा नहीं करा सकी और अब तुम लोगों ने इतनी बुरी खबर सुना दी है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा मैं। बाबा, अगर अदालत ने सुल्तान को रिहा कर दिया तो वो हम पर जिंदगी और भी तंग कर देगा। अरे तंग जिंदगी? वो तो हमें जान से ही मार देगा। अभी मैं जिंदा हूं और मेरे घर वालों की जिंदगी इतनी बेमूल नहीं है। हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। चलो अकरम, हमें इस वक्त पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि उन्हें सारी डिटेल दे सकें। बाबा, वो मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई थी। मैंने असल में वो जुबैदा वाली बात वर्दा को बता दी थी। फिजा, तुम क्या पागल हो? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात उसे बताने की? फिजा, ये तुमने क्या कर दिया? अब तक तो सुल्तान और जुबैदा को अपने रास्ते से हटा चुका होगा। वर्दा जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो बखूबी करके चली गई। सुल्तान के खिलाफ जितने भी गवाह थे हमारे पास, वो सब तो खत्म कर दिए ना उसने। ओह गॉड, ये क्या कर दिया है मैंने? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गई। क्या क्या हुआ? इतनी रात में आया? सुल्तान मुझे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? सुल्तान ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपने कानों में सुन के आ रहा हूँ। तुम्हें कॉल इस वजह से नहीं की कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुल्तान ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो मुझसे पूरा काम करवाया, अभी तक कोई पैसे भी नहीं दिए उसने मुझे। वो बड़ा जलील और बगैरत इंसान है। वो अपने हर जुर्म का निशान और सबूत मिटा रहा है। उससे पता चला है कि तुम्हें किसी ने उसके ऑफिस जाते हुए देख लिया है। वो पुलिस को इत्तला भी दे दी है। अब वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा। हम दोनों मारे जाएंगे क्योंकि उस वारदात में हमसे गार्ड का कत्ल भी हुआ था। हाँ, तो मैंने कोई गोली चलाई है? तुम कत्ल के वक्त मेरे साथ थी। तुम कातिल ना सही, पर कातिल की मदद करने के चक्कर में जेल तो जाओगी ना। आग लगे इस मनु सुल्तान को। अगर ये अभी मेरे सामने होता ना तो अपने जूतों से उसका मुंह लाल कर देती। अभी इन बातों का टाइम नहीं है। बस पैरों में जूतियां डालो और यहाँ से निकलो। ऐसे कैसे कहीं चले जाऊं? मेरा घर बार है, शौहर है, और अगर मैं भाग के कहीं जाऊंगी भी तो पुलिस पकड़ लेगी मुझे। तो अच्छा ना, पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचेगी। बस वो कुछ पता नहीं है, वो क्या बताएगा। तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हें गिरफ्तार करा देगा। वो अपना जुर्म किसी और के सर पे तो डालेगा ना। ऐसे कैसे वो गिरफ्तारी करवा देगा? मैं भी पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तो हमारे पास सबूत क्या है कि हमने सुल्तान के कहने पे उनको अगवा किया है और गार्ड पे गोली भी चलाई है। तुम इन फालतू बातों पर टाइम ज़ाया नहीं करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जब किसी महफूज मुकाम पे पहुँच जाऊँगा, मैं खुद किसी नए नंबर से तुमसे रब्ता करूँगा। हाड़ में जाए, अगर पता चल भी जाए तो क्या हुआ? पहले मैं अपनी जान तो बचा लूं। स्वर को बताऊं,
नहीं 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 नहीं, स्वर को नहीं बताती अभी। मामू के कल करके ये पैसे असवर के पास कहाँ से? ये कंगन, ये तो अम्मी के, ये तो चोरी हो गए थे। इसका मतलब असवर ने। असवर, तुम यहाँ क्या कर? हाँ? मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहा हूँ। पेशी पे जा। तुम्हें पता है कहाँ है? अलमारी में क्या ढूंढ रहे थे? अभी बताया आईडी कार्ड ढूंढ रहा था, पेशी पे जाना है। तुम उदास क्यों हो रही हो? माँ मर गई है मेरी, अब उदास भी नहीं होंगी क्या? तुम वैसे हमेशा घर पर रहते हो, उस दिन भी घर में रुक जाते। आयरा की याद आ रही थी, उससे मिलने चला गया था। मुझे पता होता कि कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारी अम्मी के साथ तो खुदा की कसम मैं घर से निकलता ही नहीं। अरे मेरी अम्मी। सब्र करो ना, अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र ही तो नहीं आता। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी अस्पतालों में ख्वार हो जाती, हड्डियां रगड़ रगड़ के मरती? वो तो अच्छा है कि ऐसे एकदम से मौत आ गई उनको। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे भी ऐसी ही मौत नसीब हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी मौत आए। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अम्मा की बात अब सिर्फ तुम ही तो हो। सुनने मारा, असवर को कहीं को नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसे नहीं सोचा था असवर ऐसा करेगा। असवर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। असवर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरी माँ को तुमने मार दिया, इतने चंद पैसों के चक्कर में मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी असवर। अब तुम नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं बचोगे।